तो अभी जो दो मामले दहेज को लेकर के, जिन दो लड़कियों को उनके ही ससुराल पक्ष के द्वारा लड़कियों को मार दिया गया है दहेज की मांग को लेकर के, है ना। तो मतलब दहेज के मामले जो अभी भी हमारी सोसाइटी में इन्वॉल्व हैं, है ना। अभी भी पहले समस्या थी दहेज को लेकर के, औरतों को जला दिया जाता था। हालांकि जलाने वाला इशू तो अभी थोड़े दिन पहले ही भी आया था, है ना। मतलब और अगर हम अगर हम अपने धार्मिक शास्त्रों की ही बात करें, ठीक है, धार्मिक शास्त्रों की बात करें और जिसको आधार बना करके कहा जाता है कि ये तो हमारे धार्मिक सिद्धांत, धार्मिक ग्रंथों में है कि महिलाओं को जो है माता पिता जो है लड़कियों को कन्यादान करते हैं और उसको जो है इतना इतना सामान जो भी देते हैं। पहली बात, जब कन्यादान हो रहा है, अगर हम कन्यादान को इतना महत्व देते हैं अपने शास्त्रों के अनुसार, है ना, कन्यादान को हमने कहा है कि सब कन्यादान गौदान सबसे बड़ा दान होता है ना। इस दान को करने के बाद माता पिता को स्वर्ग में स्थान मिलता है, वो मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। किसी की कन्या नहीं है तो वो पता नहीं किसी पेड़ का है, गौदान करे तो उसको उतना ही सुख मिलता है या उतने ही उसके पुण्य बढ़ते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं आधार बना करके हमारे समाज में ये चीज़ें जो हैं नॉर्मलाइज की जाती हैं, ठीक है। अच्छा, धर्म में तो बहुत सारी बातें कही गई हैं, है ना। कितनी बातें हम लोग फॉलो करते हैं, कितनी बातें हम लोग फॉलो करते हैं। धर्म में तो ये भी कहा गया है धार्मिक उसमें कि क्या बोलते हैं, पुरुष जो हैं सिर्फ अपनी महिलाओं को समर्पित रहेंगे, अपनी पत्नी को समर्पित रहेंगे। ये कितना फॉलो करते हैं हम लोग, है ना। पुरुष उसमें तो ये भी कहा गया है कि लोगों को दान करना चाहिए बिना स्वार्थ के, लोगों की सेवा करनी चाहिए, है ना, ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये हम कितना फॉलो करते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू इन लोगों के कंफर्ट जोन के अनुसार जो चीज़ें इनको लगता है कि हाँ ये होनी चाहिए, वो धार्मिक आधार को करके हम लोग समाज में नॉर्मलाइज करेंगे, ठीक है। जो चीज़ें इनको सही नहीं लगेंगी वो हम नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें, कन्यादान अगर आप कर रहे हो, कन्यादान करने के बाद अकॉर्डिंग टू अगर दान का ही है, दान उस चीज़ का किया जाता है जो योग्य होती है। खराब वस्तुओं का दान नहीं किया जाता, पहली बात। दान अगर किया जा रहा है तो फिर दान की गई वस्तु का आप पर से अधिकार खत्म हो जाता है, ये भी बात है। तीसरी बात, अगर आप किसी चीज़ को दान कर रहे हो तो आपको उसके बारे में उससे आपके एक तरह से जो है संपर्क जितने भी हैं आपके कॉन्टैक्ट वो ख़त्म हो जाते हैं। दान का मतलब तो यही हुआ। कितने लोग कॉन्टैक्ट ख़त्म कर लेते हैं भाई अपना, है, अगर आप दान ही कर रहे हो। और फिर दूसरी बात, शास्त्रों में ये कहा गया है कि परिवार अपनी जितनी भी हो सके सुविधा अनुसार ये जितने में वो सक्षम हो, कुछ एक गिफ्ट्स कहा गया है, गिफ्ट्स, उपहार स्वरूप। उपहार का मतलब समझते हैं, है ना। उसमें ये नहीं कहा गया लाखों करोड़ों हीरे मोतियां दान करो, फलाना ढिंका करो, मांग के अनुसार उनके कार्य करो, ये करो। क्योंकि ये भी कहा गया है कि जिस लड़की का दान कर रहे हैं वो जिस घर में वो जा रही है वो उस घर की लक्ष्मी है। और जब हम लक्ष्मी का ही दान कर रहे हैं एक तरह से, अगर हम इस बात को ही ये कह के आधार दे रहे हैं, धार्मिक ग्रंथों का आधार दे रहे हैं, तो फिर इन चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है। अगर हम ये बात बोल रहे हैं कि हम लक्ष्मी का दान कर रहे हैं, भाई जब तुमने लक्ष्मी का दान कर दिया तो तुम्हें तो और कुछ देने की वैसी ज़रूरत नहीं है। शास्त्रों में भी अगर ये बात कही गई है तो फिर तो बात तो यहाँ ही कि यहीं कॉन्ट्राडिक्ट हो गई कि एक तरफ तो आप लक्ष्मी दे रहे हो, तो जब आपने लक्ष्मी दे दी तो फिर उसके साथ और अदर चीज़ कैसे हो जाएंगी। पहली बात तो यही हो गई, है ना। जब आप सीधा सीधा लक्ष्मी दे रहे हो तो लक्ष्मी तो अपने आप में उसको जो चीज़ें होगी वो अपने आप वो कर लेगी, लक्ष्मी है ना वो तो, क्योंकि ठीक है। किसी भी धर्म में ये नहीं है कि महिलाओं को, अपनी लड़कियों को गिफ्ट्स देने के चक्कर में उनका खून पसीना सब सालों की मेहनत निचोड़ लो पूरी तरीके से। ये लड़का जलील होकर के मांगने लग जाए कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, ढिंका चाहिए। ये कहाँ का वो है भाई, ठीक है। दूसरी बात, चलो हम एक तरह से पुरानी सोसाइटी में हम लोग बिल्कुल ये बात कह सकते थे कि उस समय जो है महिलाएं शिक्षित नहीं होती थी, उनको इतनी समझ नहीं थी, उनको जैसा बताया जाता था वो वैसा करती थी। माँ बाप के ऊपर ये प्रेशर होता, माँ बाप के ऊपर एक सोसाइटी का वो रहता था कि लड़कियों की शादी करनी है, वो पराया धन है, उसके लिए दहेज इकट्ठा करना है। लड़कियाँ उन बात को एग्री करती थी एंड ऐसे ऐसी चीज़ें जो थी पुराने समय में चलती रहती थी।
इन द मॉडर्न टाइम्स अगर हम आज के समय की बात करें, जहाँ पे लड़कियाँ एजुकेटेड भी हो रही हैं, है ना, समझ भी रही हैं चीज़ों को, है ना, पढ़ लिख के अगर इंसान में समझ आती है इस चीज़ को, तो वो अपनी लाइफ को देख सकती हैं, समझ सकती हैं उनके लिए शादी ज़रूरी है कि नहीं है। अगर चलो मान ले शादी ज़रूरी भी है, शादी ज़रूरी है मान लिया, क्या दहेज ज़रूरी है, क्या वो कानूनन अपराध नहीं है ना, क्या वो सही है या नहीं है, ये सारी चीज़ें तो लड़कियां समझ ही सकती हैं। लेकिन अगर आज के समय में भी ये चीज़ें सोसाइटी में अभी भी हैं, है ना, और अभी भी आज के समय में भी दहेज को लेकर के अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी वो उन अनपढ़ों, जाहिलों, गवारों जैसी हरकतें कर रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा उनके पढ़े लिखे होने। तो अगर अनपढ़, ये पढ़े लिखे लोग भी अगर उन लोगों की जैसी ही हरकतें कर रहे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ पढ़ाई जो है ना, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर हुई है उनकी। उन्होंने सिर्फ डिग्रियाँ ली हैं, बुद्धि में समझ अभी भी नहीं आई है। बुद्धि वही है उनकी जानवरों वाली, पशुओं वाली, ठीक है, बुद्धि में समझ अभी भी नहीं आई। मतलब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतना पढ़ा लिखा दिया, तुम इतने काबिल नहीं हो कि अपनी मेहनत से पैसे कमा सको, कि तुम दूसरी एक लड़की के माँ बाप के ऊपर क्या बोलते हैं, ज़बरदस्ती उन पर प्रेशराइज कर रहे हो कि तुम लोग हमें पैसे दो क्योंकि हम तुम्हारी लड़की से शादी कर रहे हैं। वाओ, एहसान कर रहे हो, जैसे कि, है ना, पुरुष समाज महिलाओं पर एहसान कर रहा है उनसे शादी करके। और छोड़ो पुरुष समाज को हम क्या कहें, महिलाएं अपने आप को इस कदर, मतलब क्या क्या कहें कि महिलाओं को अभी तक इसका मतलब अभी तो हम यही कह सकते हैं, मतलब महिलाओं को भी इस बात का कोई वो नहीं है, महिला इस बात को एग्री करती हैं कि पुरुष जो है वाकई में उनके ऊपर एहसान कर रहा है उनसे शादी करके, है ना। और आप लोग ये बात स्वीकार भी कर रहे हो, मतलब आप लोगों की अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, आपका अपना कोई वजूद नहीं है, आप लोगों में इतनी समझ नहीं है कि आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि, अपने विवेक या और भी चीज़ों के आधार पर अपने लिए एक सही पुरुष को, सही व्यक्ति को, सही हमसफ़र को, सही पार्टनर को चुन भी सको। आप लोगों में इतनी समझ ही नहीं है ना। ना आप लोग ये कर सकते हो कि अगर सही पार्टनर नहीं मिलता तो शादी नहीं करनी है, इतनी भी समझ नहीं है, क्योंकि फ़ाइट करना तो आता ही नहीं है ना, है ना। फ़ाइट करना तो हमें सिखाया नहीं गया। अच्छी लड़कियाँ फ़ाइट नहीं करती हैं, अच्छी लड़कियाँ सिर्फ बातों को सुनती हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ना, वही तो है। एंड वी ऑल आर गुड गर्ल्स। तो इस मामले में, शादी के मामले में तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा सेल्फिश होना पड़ेगा। अब वो अपने माँ बाप से लड़ें, अपने घर से लड़ें, समाज से लड़ें, रिश्तेदारों से लड़ें, पर लड़ना पड़ेगा। अगर वो एग्री नहीं है और अगर उसकी ना है तो फिर ना ही होनी चाहिए। फिर उसमें चाहे कैसे भी टैग लग जाए, चाहे उसमें स्वार्थी का टैग लग जाए, चाहे उसमें बदतमीज़ का टैग लग जाए, चाहे उसमें कैरेक्टरलेस का टैग लग जाए, चाहे उसमें क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे शब्द होते हैं, चाहे उसमें और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, वैसे मुझे याद नहीं आ रहे। उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं कि परिवार की नाक कटवा दी, तुम पैदा ही क्यों हुई बहुत सारी चीज़ें, है ना। कोई बात नहीं, सुन लो, कम से कम कितनी सारी ज़िंदगी बची रहेगी। सबसे पहले आपकी ज़िंदगी, फिर उसके बाद जहाँ जिसके साथ आप बंधोगी उसकी ज़िंदगी, फिर उसके बाद जो पैदा होगा उसकी भी ज़िंदगी, और उसके बाद जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी। क्योंकि बेकार में खुद का गुस्सा बढ़ाना ही है, ज़िंदगी नरक बनेगी। उससे बेहतर है कि ये ताने सुन के ही सहन करो, बर्दाश्त करो, बट ये चीज़ें रोकनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यार अगर शिक्षित होने के बाद भी, पढ़े लिखे होने के बाद भी लोग ऐसी गवारों वाली हरकतें करेंगे तो फिर क्या ही उम्मीद कर लें। हम नहीं कर सकते। गंदे लोगों से हम उम्मीद कर नहीं सकते कि वो समाज में कुछ सुधार लाएंगे, वो नहीं ला सकते। वो जैसे हैं वो स्कोर घटिया ही करेंगे। अब बच्चे सही लोग जिनको लगता है कि वो थोड़े बहुत सही हैं, तो फिर सही हैं, तो फिर सही के लिए तो लड़ना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता फ्री में। तो बस यही है। तो महिलाओं के साथ इस तरह की सिचुएशन ना हो, है ना। इस तरह की सिचुएशन, माँ बाप का उनको प्रेशराइज़ करना कि शादी करो, फिर शादी करने के बाद पुरुष समाज का, उनके पतियों का उनको प्रेशराइज़ करना कि दहेज लेके आओ, है ना। दहेज ना मिलने पर उनको, महिलाओं को प्रताड़ित करना, ठीक है। एक सिचुएशन और है, बच्चा पैदा करना, ठीक है। पुरुष उनके ससुराल के द्वारा ये कहना कि बच्चा पैदा करो, ठीक है। बच्चे पैदा अगर हो भी जाएँ, लड़का पैदा ना हो तो लड़का पैदा करना, ये सारे प्रेशर, ये सारे दबाव औरतें अपने ऊपर झेलती हैं। औरतें इन चीज़ों को स्वीकार करती हैं। मैं बताऊं, हम लोग ना पहला ही जो काम होता है ना, पहला ही स्टेप गलत ले लेते हैं।
है ना। पहला ही स्टेप जब माँ बाप हम लोगों को जब माँ बाप प्रेशराइज करते हैं कि शादी करो, तब ही आवाज़ क्यों नहीं उठती है। मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई, सीरियसली नहीं समझ में आती। ज़िंदगी आपकी गुजारनी आपको है, उस आदमी के साथ रहना आपको है, फिर दूसरे आप लोगों के ऊपर इतना इमोशनली प्रेशराइज वाला सिस्टम कैसा कर देते कि नहीं, हम कह रहे कि तुम शादी करो, ये करो। और पता है इस एक बात को, जब ये इस डिसीजन की बात आती है ना शादी वाली, तो भाई साहब माँ बाप को ना सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। सीरियसली सब चीज़ें, हमने तुम्हें पैदा किया था, हमने तुम्हारा ये किया, हमने तुम्हारा फलाना किया, हमने तुम्हारा ढिंका किया, तुम हमारे लिए एक बात नहीं कर सकते। मतलब अपनी ज़िंदगी का बलिदान दे दें हम तुम लोगों के चक्कर में। आई नो दैट, लेकिन यार ये चीज़ें सोचनी पड़ती हैं सीरियसली। मैं हमेशा बोलती हूँ कि सोसाइटी को सही रखने का काम, ठीक है, पुरुष और स्त्री दोनों का है। स्त्री पे, महिला पे जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा है, उसे समझनी पड़ेगी ये बात। और अगर सोसाइटी को सही रखने के लिए महिलाओं को स्वार्थी होना पड़ेगा, अगर उन्हें अपने पेरेंट्स का विरोध करना सही रखने के लिए। मैं उन लड़कियों की बात बिल्कुल नहीं कर रही जो सोसाइटी को गंदा करने में लगी हुई हैं, मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रही। जो गंदा है वो गंदा ही रहेगा, ठीक है, मैं उनका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करती, ठीक है। उनकी गंदगी से भाई वो तो गंदगी मचा ही रही हैं, उन्हें तो हम क्या ही कहें, ठीक है। घटिया शब्द आते हैं, उस घटिया वही है कि दूसरा अगर गंदा है तो हम भी घटिया बिल्कुल नीचे गिर जाएं, तो वो हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन जो महिला सही है, जिसके लाइफ के कुछ वैल्यूज़ हैं, सिद्धांत हैं, ठीक है, कुछ आइडियल्स हैं, एजुकेटेड हैं, जो सही चीज़ों को जानती है, सही चीज़ों को समझती है, जिसके अपने थॉट्स हैं, क्लैरिटी है, मैच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, जो इन चीज़ों को समझती है अच्छे से, वो इस तरह की गलती करे ना फिर प्रेशर में आकर, अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर, क्योंकि वो उसको इमोशनली क्या करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल भी क्या कहेंगे, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि महिलाएं जो हैं वो इमोशनली वीक होती हैं, बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। हाँ ठीक है, इमोशन में बह के वो हाँ बोल देती हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग खुश रहने चाहिए, लेकिन उनकी खुशी के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बलि के बकरे वाली बना ली भाई, ठीक है। उसके बाद यही सब चीज़ें होती हैं जो समाज में हमें दिखती हैं फिर, ठीक है। सोसाइटी को ठीक रखने की जिम्मेदारी, क्योंकि सिर्फ शादी तक सीमित नहीं होती ये बात, ठीक है। उसके बाद एक नया जन्म भी होता है समाज में, जो समाज की गति को आगे बढ़ाता है, निरंतरता देता है, ठीक है। उस बीज को ठीक से जन्म देने का काम भी वो अकेली महिला नहीं कर सकती, वो पुरुष और महिला दोनों मिल करके करते हैं, और उसमें भी महिला की जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा है। महिलाओं को तो वैचारिक रूप से मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, इन सब चीज़ों के मामले में बहुत ज़्यादा ठीक होना ज़रूरी है। मैं बिल्कुल ये नहीं, समाज में जितनी गंदगी है ना, जितनी आज फैल रही है, जितनी भी है, पुरुषों का उसमें बहुत कम रोल है, ठीक है। महिला का रोल उसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि महिलाएं स्वयं को वैचारिक रूप से उठा ही नहीं पा रही हैं, वैचारिक रूप से वो सक्षम ही नहीं बन पा रही है कि वो अपनी बात सामने रख सके, बोल सके, अपने लिए लड़ सके। भाई किसी भी चीज़ में मत बोलो, किसी भी बात में मत बोलो, लेकिन जब बात आपकी एजुकेशन की आएगी, सही चीज़ को जानने की आएगी, समझने की आएगी, और स्पेशली किसी के साथ बंधने की आएगी, विवाह वाली बात, शादी वाली बात, यहाँ पे तो महिला को जितना हो सके उतनी फाइट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी आज के समाज में, ठीक है। मत बहो इमोशंस में, मत सोचो ये